हम आए हैं अपना हक मांगने, हम आए हैं अपना हक मांगने, नहीं किसी से हम भीख मांगने। जिस कोठी में हम लोग काम करने जाते हो तो उसमें क्या होता है, झाड़ू लगाते हो तो हमारे सूट की गला बड़ा होती है, तो मैं शहर वहाँ से हमें देखता है जो उनकी सूट की गला बड़ा है कि वो किस तरह के कपड़े से ऐसे झुक के झाड़ू लगाती है, तो हमारे गला दिखता है तो हमारे यहाँ से उसने छाती देखना शुरू कर देता है। मैडम नहीं होती तो पीछे से पकड़ पे चुन्नी पकड़ लेता है, कभी सूट पकड़ लेता है। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर, वही जंतर मंतर जहाँ पर अपने हक और अधिकार के लिए, न्याय की मांग के लिए लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, सहयोगी से कहेंगे बैकग्राउंड में दिखाएं, यहाँ पे महिलाएं ही महिलाएं दिख रही हैं। और महिलाओं में भी कौन सा मुद्दा है, वो महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, जिनकी ना तो कोई छुट्टी होती है ना कोई फिक्स वेतन होता है। तो कई सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी पीड़ा क्या है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम अन्नू है, मैं नेशनल डोमेस्टिक वर्कर हूँ, मैं कामगार महिला हूँ, मैं कोठी में काम करती हूँ। और जो हमने जो काम आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, मैं कलकत्ता से रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में अभी काम कर, मेरे प्रवासी मजदूर है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कलकत्ता से हैं तो दिल्ली में कहीं लगा कि आके यहाँ डोमेस्टिक वर्क आपको करना चाहिए? नहीं, हमारे घर की हालत की वजह से हमें करना पड़ा, जो हमें थोड़ा घर की हेल्प होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वहाँ कलकत्ता में भी तो हो सकता था, दिल्ली क्यों चुना आपने? मैं दिल्ली इसलिए चुना ना, जो बच्चों को थोड़ी पढ़ाई अच्छी होती, इसकी वजह से हमने दिल्ली चुना, क्योंकि हमारे कलकत्ता में बच्चों को शिक्षा और संस्कार अच्छी नहीं मिलती है, इसी की वजह से हमें दिल्ली आना पड़ा। और हम जब दिल्ली आके देखे, हमने सोचा कि दिल्ली में बहुत रोज़गार है। अब तो दिल्ली में रोज़गार तो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, पहले उम्मीद थी कि रोज़गार बहुत है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो क्या लगा? अभी तो रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म है, हमारे उम्मीद भी ख़त्म हो गए, हमारे पास कोई रोज़गार है ही नहीं। कितना साल पहले आप आई दिल्ली? मैं आई आपके 19 साल पहले। अच्छा, अब से 19 साल पहले कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ सपनों के साथ ये आई थी। इन्हें लगा कि रोज़गार अच्छा मिलेगा और बच्चों की स्कूली शिक्षा भी अच्छी बेहतर हो पाएगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब काम करने लगी, जब से कोविड आई है तब से हमारे रोज़गार ख़त्म हो गई। कोठियों में काम करने वाली बहन है, मेरे साथ भी हुई है सब हादसा। पहले हम कमाते थे 13-14 हज़ार, अब हम 5-6 हज़ार में घर गुजारना करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप मंच से एक चीज़ बता रही थी कि आप लोग जब घर में काम करते हैं तो आप लोग के साथ छेड़खानी होती है। थोड़ी इसका जैसे जिस कोठी में हम लोग काम करने जाते हो तो उसमें क्या होता है, झाड़ू लगाते हो तो हमारे सूट की गला बड़ा होती है, तो मैं शहर वहाँ से हमें देखता है जो उनकी सूट की गला बड़ा है कि वो किस तरह के कपड़े पहनी है, किस तरह के बोलती है। जैसे ऐसी झुक के झाड़ू लगाती है तो हमारे गला दिखता है, तो हमारे यहाँ से उसने छाती देखना शुरू कर देता है। मैडम नहीं होती तो पीछे से पकड़ पे चुन्नी पकड़ लेता है, कभी सूट पकड़ लेता है। ये हमारे बहुत बहनों के साथ हुई है ऐसा हादसा। तो ये तो जो भी है, हमारे इसके लिए कोई कानून नहीं है जो हम किसी के पास जाके कंप्लेन करूँ कि हम लिखी तो मैं दूँ, तो हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमें ये चीज़ में क्या देता है कि आप लोग के ये गलत, आप गलत हो तभी आपके साथ ये चीज़ होती है। अच्छा, जब आप प्रशासन में जाती हैं शिकायत के लिए तो आपसे ये बोला जाता कि आप गलत हो। हमें जब हम पुलिस के पास जाते हो शिकायत करने के लिए, उसने बोलते तुम खुद गलत हो, इसीलिए तुम्हें छेड़छाड़ करता है। तो हमें कहाँ से लगता है कि हम गलत है? हम तो अपने रोज़गार के लिए बाहर आए, हम तो गलत करने के लिए नहीं आए ना, तो हमें गलत ठहराया जाता है। तो हम जब पुलिस प्रशासन के पास जाओ, अब बोलते ना जे हमने जब इस संस्था में NGO में जुड़ी थी ना, तो हमें सिखाया एक चीज़ गया था जो आपके पास घर के पास लोकल कमेटी होनी चाहिए। तो हमारे वहाँ कोई लोकल कमेटी नहीं है ना, ये है कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं। आप लोगों का ये एक संगठन है, राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन दिल्ली। हाँ, हम लोग दिल्ली के हो। देखिए, हर किसी के लिए कानून बराबर होता है, लेकिन इन महिलाओं के लिए वो कानून, वो प्रशासन क्यों नहीं, इनकी FIR, इनकी कंप्लेन तक दर्ज नहीं होती है, और नहीं तो इन्हें उल्टा ब्लेम किया
दिखाया जाता है कि आप में गलतियां हो सकती हैं या होंगी। आखिर क्यों इस तरीके की दोहरी मानसिकता के प्रशासन कैसे हो सकती है? इन लोगों की कौन सुनेगा? क्या इन लोगों के लिए कोई अलग से कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या इन लोगों की जो पीड़ा है इसको सुनने वाला कोई नहीं है? दिल्ली प्रशासन हो या केंद्र प्रशासन हो, क्या कोई नहीं सुनने वाला है? अच्छा, एक बात बताइए कि और क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? हमारा जैसी हम लोग तो ये है ना, महिला है ना, तो हमें महीने की जो छुट्टी चाहिए होता है। तो हम जब मैडम के पास छुट्टी मांगने जाते हो, मैडम ने बोलते हैं क्या करेगी छुट्टी करके, तो उनके 100 सवाल के जवाब देना पड़ता है। तो हमारे पास लास्ट में जब जवाब नहीं होते ना, तो हम कभी आदमी की बीमारी के बहाना देती हूँ, कभी बच्चों को देती हूँ, कभी घर की परेशानी के बारे में बताते हो, तो वो मजाक उड़ाते हैं हमारे साथ। तो हम घर की परेशानी के बारे में बता नहीं सकती ना, कि हमारे घर में ये परेशान है, ये दिक्कत हो। तो हम जब बच्चों के हस्बैंड के जो खुद की बीमारी के बहाना लगा दी, तब हमें छुट्टी मिलती है, उससे आगे हमें छुट्टी नहीं मिलती। जब सरकारी नौकरी इंसान करता है तो अच्छा खासा वेतन भी होता है और छुट्टियां भी होती हैं, और ये भी नियम लागू है यदि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो मिलती है। आखिर इन लोगों को अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब बीमार पड़ जाती तब भी काम पे जाना है? तो हमें काम पे बुला लेते, हमने माना करती हूँ, जब हम बीमार है बिस्तर से उठ नहीं पाते तो हमारे जगह दूसरे किसी को और को रखा जाता है। इनको ये भी अच्छा आपको धमकाया जाता होगा कि तुम नहीं आओगी तो दूसरे को रख लेंगे। तुम नहीं, बड़े को बोलते थे तू नहीं आएगी तो मेरा घर के काम कौन करेगा, तो मैं कल से तुम बताना, मैं किसी और को रख लिया। 2 दिन देखते, 2 दिन के बाद तीसरे दिन में किसी और को रख लेता है। अगर ये लोग बीमार हो जाएं, कोई आपदा विपदा संकट आ जाए, ये लोग बाय द वे छुट्टी ले लेती हैं, तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है कि इनकी नौकरी खतरे में हो जाती है। सोचिए इन लोगों की पीड़ा, इन लोगों का दर्द आखिर कौन सुनेगा, कौन करेगा और कौन संज्ञान मिलेगा? आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाले बिहार से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी है। मैं रहने वाले बिहार से हूँ। मैं दिल्ली शहर आई। दिल्ली शहर कब आई हैं आप? मैं दिल्ली शहर, मेरे हस्बैंड तो पहले से रहते थे, हम 2007 में आए हैं। तो हम ये सोच करके आए कि दिल्ली शहर है, बहुत अच्छा शहर है, राजस्थान मतलब आएंगे यहाँ अच्छे फैसिलिटी मिलेगा, काम जब करने जाएंगे तो अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छे से खाएंगे कमाएंगे, बच्चे को अच्छे परवरिश देंगे, स्कूल भी अच्छे मिलेंगे। और जैसे हम सब काम करने जाते हैं, हम लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है। जैसे आज हम सब यहाँ आए हैं जंतर मंतर अपना हक मांगने, तो बोल करके आए हैं कि मेरा घर में कोई बीमार है, तो ऐसे हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है मैम। नहीं, ये बोल दूँ कि हम लोग जैसे एनजीओ में काम करती हो, तो हमें क्या बोलते हैं, जो तुम लोग के एनजीओ से मिलता है क्या, ये तो बकबस चीज़ है, इसके साथ मत रहा करो, ये तुम्हें गलत कर देगा, तुम्हें खराब रास्ते पे ले जाएगा, बहुत कुछ मैडम हमें डराता है। तो जैसे देखो कि हम लोग जो वहाँ पे बोल देंगे कि हम जा रहे हैं आज ऐसे कम मांगने के लिए अपने हक लिए, तुम लोग क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई तो कुछ किया ही नहीं है जो कलम डलाएगी, ये बोल देते हैं हम लोगों को। अब फिर दूसरी बात कि घर में जैसे अभी दीदी ने बोला कि हम लोगों को बहाना पति का चाहे बच्चे का, जैसे हम सब भी कहेंगे, हम सब का भी तबीयत खराब होता है, उन लोगों का तबीयत खराब होता है तो तुरंत बुला लेता है फ़ोन करके, जल्दी आ फटाफट, तो हम सबको जाना पड़ता है। पेट दर्द हो दिया, बुखार हो गया, चल तू सब झूठा बोलती है, खाली नाटक करती है, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों? हमारे सबका शरीर में कुछ नहीं होता है, बुखार आता है, हम लोगों को दर्द नहीं होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को काम पे जाना पड़ता है। कहता थी काम पे नहीं आओगे तो कल से मत आना, तुम छुट्टी करके घर ही बैठो, तेरा घरे में पेट भर जाएगा। ऐसे ऐसे भी धमकी देने लगता है हम लोगों को। अब देखो कि जैसे कोई भी जैसे उस सबका घर का हम सारे काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, सफाई करते हैं, चाय का प्लेटें धोते हैं, चाय भी बना देते हैं। जब हम चाय पीने जाएंगे कहेगा ये तुम्हारा प्लेट नहीं है, तुम्हारा ये गिलास कप नहीं है, वो वाला है। तो अब इसी में आप समझ सकते हो मैम कि वो क्यों है, वो क्यों है, उनके लिए अलग मेरे लिए क्यों। हम भी तो इंसान हैं जैसे वो हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ भेदभाव हो रही है ना। जैसे हम खाना बनाते हो तो एक इंसान है, जैसे उसके दिल के अंदर एक जज्बा है उसी तरह हमारे दिल के अंदर भी एक जज्बा है, लेकिन हमारे लिए प्लेट कोई भी चीज़ बैठने का जगह वो सब अलग कर देते हैं। कहते नहीं तू तब काम करने वाली बाई है, क्यों काम करने वाली चेहरे पे लिखा हुआ है क्या? हमारे सबका मजबूरी है जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं तभी तो वो लोग ऑफिस जा पाते हैं, उन लोगों को 4 छुट्टियाँ मिल जाते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता। हम लोग अपने घरों में भी काम करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, उस सबके घरों में भी संभालते हैं। तो आप सोचिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, हमारे सबका सैलरी भी ढंग का नहीं मिलता। सैलरी क्या देते हैं? बस वही 1500 देंगे, खाना बनाने वाले 1000 रुपया देंगे एक बंदे का, साफ़ सफाई करो 1000-1500 देगा, इससे ज़्यादा देते ही नहीं। उसमें भी छुट्टी मारेंगे तो उसमें भी काट लेगा। तो आप समझिए 60-70 रुपया डेली का पड़ते हैं, 4-5 घरों में काम करते तब जा कर के 4000-5000 होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं हम लोगों को, क्या करें।
तो आप लोगों की मांग क्या है, यहाँ से क्या आप लोग उम्मीद करते हैं? हम लोग यही उम्मीद कर, हम लोगों का सैलरी अच्छे दे हो, जो हम सब कमा करके अच्छे से खा सकें। अब हम देखो, एक कई वर्कर है, उसका हस्बैंड नहीं है, वो काम काज में महिला भी टिका पड़ा रहता है। 5,000 में वो क्या किराया भरेंगे, क्या खाएंगे, आप ही बताएं। उसके पीछे यदि 2 बच्चे हो तो वो कैसे गुजर बसर करें मैम। तो इसीलिए हम सरकार से यही मांग रहे हैं, एक तो हमारे सबको अच्छी इज्जत और मान सम्मान शोहरत दे, हमारे सबका भी छुट्टी हो, हम लोगों को भी अच्छा वेतन मिले, पेंशन मिले। हमारे सबका कोई वैल्यू नहीं है मैम। यही सरकार से हम सब अपना वैल्यू मांगने आए हैं कि हम सब हमारे हक मांगने आए, हमने वैल्यू नहीं मांगा, हमारे जो हक है वो मांगने आए सरकार के पास। ये बात जो बोले थोड़ा सा सॉरी डिफरेंस हो गया, हम अपना हक मांगने आए हैं कि मुझे हक दो। हमें रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पंजीकरण होनी चाहिए। ये बताया जाए कि हमारे ये डोमेस्टिक वर्कर है, ये घरेलू कामगार महिला है, इनका पंजीकरण होनी चाहिए। हमें एसआई मिलना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, महीने की 4 छुट्टी मिलनी चाहिए। और हमें जो वृद्धा हो जाते हैं, 45 साल के बाद हमें काम से निकाला जाता है, उनके लिए हमें पेंशन मिलना चाहिए। हमें ये 4 हक मांगना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार के पास। सरकार हमें ये चारों चीज़ पूरा करे। और हमें जो 2013 के जो कानून आए ना, वो कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें सब कुछ मिल जाएंगे। 2000 कानून के जो लागू होगा ना, वो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है, वो कानून लागू। आप कहाँ से हैं? मैं तिगड़ी से हूँ, मेरा नाम शोभा है और मैं तिगड़ी में रहती हूँ, ठीक है ना। काट देंगे आप, और निश्चिंत रहिए, हम काट देंगे। मुझे मेरा हक है वो मिलना चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। हमें न्यूनतम वेतन पूरा मिलना चाहिए। जो हमारी सैलरी है 16,500, उतना तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। किसी भी कोठी में काम करते हैं तो चलिए, जैसे कि महिलाएं अभी जो आपने बोले हैं कि जो डिलीवरी पेशेंट हो जाते हैं उनको, लेकिन मैम छुट्टी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। 3 महीना पहले, 3 महीना बाद की, 6 महीने की रेस्ट तो होनी चाहिए ना। रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय छोटा बच्चे भी रहते हैं और भारी शरीर भी हो जाते हैं, चढ़ने उतरने। किसी का 3 मंजिल पे भी मकान रहता है, वहाँ पे जाके काम करना, किसी की 4थी मंजिल पे 5वीं, तो बताइए कैसे हम लोग चढ़ेंगे। तो इस सब के लिए भी हम तो, हमें यही है कि गवर्नमेंट के पास यही मांग है कि हमारे हक हमें दिला जाए। इससे ज़्यादा हमें सरकार के पास कुछ मांग नहीं है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब भी छुट्टी नहीं देते, हटा देते। ये मैं इसको वो करूँ, डिस्क्लोज करूँ, फिर उसके बाद अपना लीजिएगा। तो आपने देखा यहाँ पे इतनी भारी संख्या में ये कामगार महिलाएं हैं, ये मेहनती महिलाएं हैं, ये अपने हक के लिए यहाँ पे आई हैं, किसी से भीख मांगने के लिए नहीं आई हैं। जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, जो ये काम करती हैं, उसका मेहनताना चाहिए। और जैसे सबकी छुट्टियाँ होती है, वैसे इनकी भी छुट्टियाँ होनी चाहिए और इनके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, जिससे इनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, इनके साथ कोई अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए भी सुनवाई हो, उसके लिए भी इन सबको न्याय मिल सके। तो यहाँ से ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जंतर मंतर से आपको कैसी लगी, आप इन महिलाओं की बात सुनकर क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने दलित दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर आने वाली खबरों से आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।